नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बिहार फायरमैन का प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है 2 बजे से शुरू होगा। प्रथम शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। जो छात्र एग्ज़ाम प्रथम शिफ्ट में दे चुके हैं, कितने स्कोर किए हैं और उनका अटैम्प्ट क्या रहा है, इस बार कट ऑफ जो है कितना जाएगा, इन सभी इस वीडियो के माध्यम के बाद जो है हम सभी को डिस्क्राइब करेंगे। और प्रश्न जो है फिर इस बार जो है उत्तर कुंजी के साथ जो है बहुत सारे वायरल हुए हैं। तो यह प्रश्न मैंने जो है सोशल मीडिया से लिया है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल है कि क्या पिछली बार की तरह जो है CSBC का जो एग्ज़ाम लिया जाता है इसमें पारदर्शिता रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो प्रश्न आया है यह भी सोशल मीडिया के द्वारा मैंने इसको लिया है। तो जो छात्र जो है एग्ज़ाम दिए हैं वे अपना मैच करें कि वो कितने स्कोर किए हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहा है। बहुत सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल है क्या सेकेंड शिफ्ट का भी ऐसा ही हाल होगा। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न क्या क्या आए थे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में जो छात्र जाएंगे उनका जो है इससे अनुभव पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह जो है किसको कहते हैं, तो जानते हैं। ऑप्शन होगा सी, मंगल ग्रह। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। ऑप्शन होगा ए, महाभियोग के द्वारा। पूछा गया है एल नीनो एक शब्द है, वह चीनी या अंग्रेज या स्पेनिश या फ्रेंच है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेनिश। नेक्स्ट है, किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने का जो मेन फैक्ट है इसमें क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि साख की उपलब्धता। नेक्स्ट है, इसमें पूरा प्रश्न नहीं आ पाया है, तो यहाँ जो है पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति की आयु जो क्या होगी। तो यह आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो होता है आयु होता है। यहाँ पे जो है इसरो के द्वारा पूछा गया के सिवन कौन थे, तो यहाँ पे आप जानते हैं इसरो जो के पहले अध्यक्ष जो थे के सिवन थे, उसी से रिलेटेड प्रश्न था। और नेक्स्ट जो है राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ ऐसा ही प्रश्न था, तो पूरा इसमें प्रश्न नहीं आ पाया है, कुछ कटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न जो है अगर मिलता है तो पूरा जो है हम बताएंगे। अगला जो है पूछा गया है प्रश्न, भारत के उप प्रधानमंत्री इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि LK आडवाणी जो है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं थे, मोरारजी देसाई, देवीलाल, ये पूरा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की झील जो है बोला जाता है वुलर झील को। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब, तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है उसके कारण जो है ये प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया है, संधि विच्छेद जो है युधिष्ठिर में, तो युद्ध में जो स्थिर रहते हैं तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन इसका जो है आंसर जो है गंगा होगा। अगर इस प्रश्न का आप देखे होंगे नदी के द्वारा जो है रेखांकित किया गया है कलिंगनी में, तो इसका आंसर होगा गंगा 49 नंबर का। अगर ऑप्शन आपको मिला होगा और आप गंगा टिक किए होंगे तो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है, उन्नति, अवनति, इसका होगा सही है। और उसके बाद उन्मुख का सम्मुख होगा, आविर्भाव का विरोभाव होगा, इति का अथ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, साइट्रिक अम्ल जो है किस में होता है, तो नींबू में होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। नेक्स्ट है, यहाँ पे खोजी गई प्रथम जीवाणु जो होता है ये पेनिसिलिन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है उपयोग किया जाता है, तो जानते हैं सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट है, मूली जो है रूपांतरण है किसका, तो यहाँ मूली जो है किसका रूपांतरण है, मूल तना का रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश में ही एंड आई डैश डैश प्लेइंग स्टरडे, तो यहाँ ऑप्शन जो होगा इसका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में दलीय व्यवस्था जो है कैसा है, एक दलीय है या द्विदलीय है या बहुदलीय है या निरंकुश सरकार है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी जो टिक किए हैं उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे इंग्लिश से दिया गया है ही बुक वाज रीड हर, यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार जो हैं
कौन थे? तो वीर कुंवर नारायण जो थे एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस समूह में सभी जो है रात के परिभाषित शब्द सही हैं? तो रात का होता है रात्रि, रजनी और निशा, ये सभी जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रात्रि, रजनी और निशा जो है रात के परिभाषित शब्द होंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि टिस्को जो 1907 में जो बना था जमशेद टाटा जी के द्वारा, यह कहाँ पे की गई थी? तो उस समय बिहार और ये झारखंड जो है एक ही में थे। टिस्को जो है जमशेदपुर में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अलग हो गया, तो टिस्को जो है झारखंड में चला गया, लेकिन उस समय कहाँ पे थी? तो बिहार में। ऑप्शन इसका ए जो है सही होगा। नेक्स्ट जो है मैथ से एक क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाइएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा? x + 1/x = 2 है, यानी x का मान अगर 1 रखते हैं, इसका भी 1 रखते हैं, तो वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो 1 और 1 का स्क्वायर करिएगा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 ही होगा इसका आंसर। बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर जो होती है क्या होती है? ये बैंकों की जो द्वारा होती है बहुत कम होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है जल के अणुओं की गति जब परागरम झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है किसमें निहित होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो होती है जनता के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मयूरभंज खान कहाँ है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन इसका सी होगा। ये लॉ वैक्स के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया प्रश्न किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये लेकिन है उड़ीसा में। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया है द ग्रीक इन्वेडर इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रीक से आए थे तो ये मुगल हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना या लवण का क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ रासायनिक पूछा गया है, तो दूध जो है का फटना जो है रासायनिक है और सही भौतिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो गेहूँ, चना और सरसों क्या है? ये सभी जो है रबी फसल यहाँ पे जो है पूछ रहा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है? तो ये मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बारदोली सत्याग्रह में किसने भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीडीपी जो है डिनोट्स है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्प बेरोजगारी तब होती है, अल्प बेरोजगारी कब होगी? जब अपनी क्षमता के बदले भुगतान नहीं होता है, काम के बदले भुगतान नहीं होगा तो अल्प बेरोजगारी होगी। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द संतोष यादव गो कॉलेज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट जो है प्रश्न जो है आइए देखते हैं कौन सा है। भारत में ये भी हो गया है। अब जो हमको इतना ही प्रश्न प्राप्त हुए थे, और जो प्रश्न जो है अगर नेक्स्ट शिफ्ट में प्राप्त होता है तो उसको देखेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन है भारत के प्रथम जो है, ये भी क्वेश्चन जो है पूरा तरह से नहीं हो पा रहा है। प्रथम जो है विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो सेराजेवा हत्याकांड, यानी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और एक मैथ है, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है देश का प्रथम जो है नागरिक होता है, यानी देश के प्रथम नागरिक किसको कहते हैं? तो सभी जानते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है ये भी प्रश्न जो है अमेरिका में जो सुधार हुआ था आंदोलन, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण जो है पटना में राष्ट्रवाद अवधारणा को जन्म लिया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म सुधार आंदोलन।
उसके बाद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो ये सभी जानते हैं, शहनाई। तो इतने प्रश्न जो है प्राप्त हुए थे, और नेक्स्ट शीट में जो भी प्रश्न प्राप्त हो गए तो आपको कमेंट में बताना है। और जो प्रश्न जो है अगर इसमें से छूट रहे हैं, आपको याद है यहाँ पे आंसर का बुकलेट भी आया था, तो इसको भी एक बार दिखा देते हैं। लंबाई चौड़ाई अगर होगा ऑप्शन में तो ये होगा, इसरो था ही, नींबू था ही, मंगल जो था ग्रह जो है ये भी था, ग्रेफाइट यहाँ पे अगर ऑप्शन में होगा तो ये भी आंसर सही होगा। सिल्वर सल्फाइड था, अगर आपने प्रश्न देखा होगा तो उसका आंसर आपको पता होगा। फिर उष्णकटिबंधीय है, वास्तविक संख्या है, और एक मैथ था जिसको बनाने के बाद जो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। फिर जयपुर भी था ऑप्शन में, और इनमें से कौन सा जो है नहीं था, फसल, तो यहाँ पे ज्वार इसका भी है। मानवाधिकार, कुंवर नारायण, उसके बाद लिंगानुपात, चार्ल्स डार्विन, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग। तो ये सभी प्रश्न जो है टोटल जो है ऑप्शन के अनुसार अगर आपका है तो उसमें से। फिर अगला बार जो है HM बहुगुणा, RBI अगर ऑप्शन में था तो ये भी है। अमाशय भी अगर आया होगा, या बिहार। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार का था। फिर स्पेनिश, एलिनो शब्द जो है कैसा है, स्पेनिश। केपलर का नियम। फिर श्रम, सच्चिदानंद सिन्हा। तो टोटल ये ऑप्शन में मिल रहे थे, तो आप जो है इसको एक बार देख लेंगे। फिर जो है लू था, उसके बाद सिलिकॉन 10 सेंटीमीटर प्रमेय अग्नाशय द्वारा। तो टोटल ये प्रश्न जो है मिल रहे थे सभी। फिर मार्टिन लूथर किंग जो था राष्ट्रपति था, हिमादी था, और 6 से 14 वर्ष के आयु। तो टोटल प्रश्न जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यानी प्रश्न जो है आपको ये सोशल मीडिया से जितना भी प्राप्त हुआ था उस सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे, अगर प्रश्न मिलता है तो आप उसको जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या कमेंट में करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।